अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन प्रोग्राम आबाद सिंध में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस हफ्ते हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो WHO ने एक रिपोर्ट शाया की थी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा है WHO ने कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो है दौरान हमल पाकिस्तान में 10,000 जो है ख़वातीन वो उनकी अमवात होती है। और उसके अलावा अगर मज़ीद इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आज वो जो हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो। हम उनसे बात करेंगे। उनका कहना है, उनकी जो हमने न्यूज़पेपर में PMA की जो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट थी, गुजारिश थी कि इस सिस्टम को जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है सेहत के हवाले से, जो WHO ने हमें वार्निंग दी है कि जो 10,000 अमवात होती हैं हर साल पाकिस्तान में, उसको रोका जाए, क्योंकि उस पर सरमायाकारी जब तक नहीं होगी तब तक ये बेहतर कंडीशन नहीं होगी। तो जो डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो हैं हमारे साथ आज जो प्रोग्राम में शामिल होंगे, और उसके अलावा डॉक्टर नवीद भुट्टो हैं जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ज़चकी नौउम्र बच्चे की सेहत और ग़िज़ायत के जो माहिर हैं। उसके अलावा डॉक्टर आमिर सोलंगी है, हम उनसे भी बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि सेहत का जो शोबा है इंसानी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। अगर इंसानी ज़िंदगियों को हम सेक्रीफाइस करते रहेंगे, ज़ाहिर है उस पर सेहत पे हमारा काम नहीं होगा, हेल्थ सिस्टम हमारा डेवलप नहीं होगा, तो ज़ाहिर है मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। और पैरामेडिकल एसोसिएशन का हुकूमत पे ये ज़ोर है कि वो इस अलार्मिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, कैसे बेहतर करेगी। उसके अलावा जो इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं इस शोबे से जुड़ी हुई हैं, किसी शोबे में हम करते हैं कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ये वाहिद शोबा है सेहत जिसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि सेहत के जो वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में जो हर साल 10,000 ख़वातीन दौरान हमल पेचीदगियों से मर जाती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे पाकिस्तान में जो सेहत का निज़ाम है उसके हवाले से, हुकूमत के हवाले से। और ये जो एदाद व शुमार है इसका इंकशाफ जो किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था 7 अप्रैल को, कि उसमें पाकिस्तान को मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी सेहत में, हमारी बजट ज़्यादा मुकर्रर करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि सेहत का जो मामला है वो सबसे जुड़ा हुआ है। अगर हम इस हवाले से बात करें तो जो सेहत का मामला है उसमें जो 10,000 अमवात होती हैं एक बहुत बड़ा रेशो है। अगर किसी दूसरी वजह से ख़वातीन की इतनी अमवात होती तो एक सीरियस इशू बन जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे में, समाज में लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं है कि ये जो 10,000 ख़वातीन जो है अमवात का शिकार होती हैं, तो उस पे अवेयरनेस क्रिएट करने की अहम ज़रूरत है। उस हवाले से हम बात करेंगे। जो अभी हमारे साथ मेहमान हैं PMA के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो सारी सूरत हाल है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, जो फिगर दी है कि 10,000 ख़वातीन जो है ड्यूरिंग हमल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मौत का शिकार होती है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर, ये बताएं कि ये जो WHO की रिपोर्ट 7 अप्रैल को शाया हुई थी उसमें उन्होंने एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई है कि पाकिस्तान में दौरान हमल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10,000 ख़वातीन मौत का शिकार होती है। और उसके अलावा जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो रेशो है, ये जो फिगर है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये जो ख़वातीन की मौत होती हैं 10,000 बहुत बड़ा रेशो है, ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत है? बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि पहली बात जो डेटा हमें हासिल होता है वो डेटा मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च और इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल जो इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, इदारे कर रहे हो या पाकिस्तान में कर रहे हो, वो हमेशा ये इस तरह से होता है कि टिप आपका आइसबर्ग, यानी कि जो आप फ्लोट कर रहा है ऊपर वही नज़र आता है। बहुत ही दूर दराज इलाकों में जो रेशो है वो इससे भी ज़्यादा है। तो ये 10,000 जो बताया गया है, ये हम अगर उस पर भी जाएं तो वो भी बहुत बड़ा रेशो है। सही। बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है या बुनियादी जो सेहत की सहूलत है वो प्रॉपर नहीं है, या उनकी जो जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात यह कि अवेयरनेस का फुकदान है गाँव में, देहात में जो है वो जो
बेचारी प्रेगनेंट लेडीज होती हैं, उनको बताया नहीं जाता कि किस तरह से आपको केयर करना पड़ेगा या किस तरह से आपको एग्जाम करना पड़ेगा। एंटीनेटल केयर का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी ये इशू ज़ाहिर है जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सही। उसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं और उनकी वजह से भी जो डेथ होती है। तो वो मल्टीपल फैक्टर है, कोई एक नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो ढांचा है जी। उसमें जो कोताहियां हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रेशो बताया गया है, आप कह रहे हैं कि ये रेशो, वो जो फिगर्स हमारे सामने आती हैं वो एक्यूरेट नहीं होती, मतलब ऊपर नीचे होती हैं। दूसरा जो मतलब पाकिस्तान में ये जो मतलब फिगर्स सामने आई हैं, तो कौन से सूबे ज़्यादा मुतासर हैं इन अमवात में? सिंध, बलूचिस्तान, ये उस पर ज़्यादा असरात किन सूबों पे पड़ते हैं? देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूबे तो तकरीबन सबके मुतासर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। सही। मैंने आपको बात ये की कि जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स जो हमारे पास आते हैं जी। वो अगर आप रूरल और अर्बन को अभी भी कर लें तो अर्बन तकरीबन इनसे कम होंगे। इन आबाद में जो परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो वो तकरीबन 40 के करीब जो है ना बनेंगे, 60 के करीब जो है ना वो रूरल में मिलता है आपको। अच्छा। तो जहाँ जहाँ पे रूरल एरिया में जो ना आबादी ज़्यादा है वहाँ पे ये ज़्यादा आ रही है। आपको सही। नंगर पार्कर, उमरकोट, छाछरो या समारोह में जो डेटा इस तरह से नहीं मिल पाता है, भले आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो ना वो थानों गुलाम थानों अहमद खान या इस तरह से नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान के जो बहुत दूर दराज इलाका है जहाँ एक्सेस नहीं है वहाँ भी बड़ा मसला है। तो डेटा, मेरे कहने का मकसद ये है कि डेटा जो हमको मिल रहा होता है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है। सही। बिल्कुल। अच्छा, तो ये न्यूट्रिशन इंटरनेशनल का जो दावा है कि पाकिस्तान में 41% ख़वातीन जो है खून की कमी का शिकार है। एक के तो हेल्थ अगर देखी जाए ख़वातीन की, अगर माँ कमज़ोर होगी तो ज़ाहिर बच्चे भी कमज़ोर होंगे। तो थर के इलाके में आपके ने विज़िट किया होगा, वहाँ पे अक्सर हमने भी देखा है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, न्यूट्रिशन का मसला होता है। काफ़ी माएँ जो होती है उनको मतलब खुराक का मसला होता है। तो ये खुराक के मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन अवेयरनेस का भी तो एक मसला है, मल्टी फैक्टर है। ये जो सेहत का मामला है, जो ये अमवात जुड़ी हुई हैं 10,000, जो हमें लग रहा है कि ये एक मल्टी फैक्टर है। तो और कौन से फैक्टर है जो आपको लगता है कि बेहतर होने चाहिए, इसमें बेहतरी आनी चाहिए? देखिए मैं सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सोशल इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो क्या है। सही। बहुत सारे इश्यूज हैं। आपके खुराक की कमी क्यों होती है? इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो कहाँ जा रहा है? एजुकेशन का तो अपनी जगह पे जो एक एस्पेक्ट ज़रूर है, लेकिन जो आपके पास भूखा जो है ना वो ये नहीं चाहेगा कि मुझे पढ़ाओ लिखाओ और मैं तालीम हासिल करूं। वो कहेगा कि पहले एक रोटी तो मेरे पेट में तो जाए भाई, मैं जिंदा तो रहूं। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं बनस्पत इसके कि आपकी एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो। मैं ये जो आपने अभी नाम लिया न्यूट्रिशन इंटरनेशनल में, तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। तो एक प्रोग्राम में ये बात चली थी जी जी। तो वहाँ पे हमने कैंपेन चलाई थी कि भाई जो हमारा डॉक्टर्स हैं उनको भी जो ना ज़रा आप जगह कि भाई आप ये चीज़ें करें। तो उसके दौरान मैं अपनी जाती बता रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि एक वालदा को मैंने बताया कि ये चीज़ें आपने ले, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें बताई हैं बहुत सस्ती हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो है ना इनका खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मियाँ है वो भी जो है बेचारा बहुत ही मुसीबतों का शिकार है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये चीज़ें हम खरीद सकें। सही। तो आप पहले तो बताएं कि ये पैसे मुझे कौन देगा कि मैं ये खाना खाऊं? तो बात तो सीधी है ना। सही कह रहे हैं। तो हाँ, तो आपके सिर्फ अवेयरनेस देने से कुछ नहीं होता। मल्टीपल फैक्टर हैं जिसमें से सबसे ज्यादा है कि आपको सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो उस फैमिली का क्या है, बेचारी का, जो बहुत ही दूर दराज में थे वहाँ पे उनका गुजार कैसे सफर कैसे होता है और उनके जो है रिसोर्सेज क्या हैं जिनसे उनको जो है कुछ मिले जो खाएं। तो ये बहुत ही बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान के अंदर। हम इन फैक्टर्स को देखते नहीं है, गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, पहले भी हमने प्रोग्राम किया था पानी के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से। आपने ये बात कही थी कि 40% जो डेथ्स होती हैं एनुअली, तो वो पानी, साफ़ पानी मुहैया होने की वजह से नहीं होती। तो ये देखें, सेहत का जो आलमी इदारा है ये मुतालबा कर रहा है
हुकूमत से कि इस पे और मज़ीद सरमायाकारी होनी चाहिए, तो आप इस सरमायाकारी के फैक्टर को कैसे देखते हैं कि और आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से, जैसे आपने मुतालबा किया था कि प्रायोरिटी बेसिस पे इस मसले को देखा जाए? जी बिल्कुल, हम तो मुतालबा हमेशा पेश करते रहते हैं और गवर्नमेंट से ये हमारी हमेशा यही एक गुजारिश होती है। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जी। वो गुजारिश यही होती है कि आप प्राइमरी देखिए, ये सारी चीजें प्राइमरी केयर में आ जाती हैं। आपको जो ना पानी का साफ मुहैया करना, वैक्सीनेशन जो है ना उसको करना, और बहुत सारी चीजें के लोगों को अगर अवेयरनेस पहुंचाना, या ये जो सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे उसी में आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंट के जो थोड़ी बहुत जो भी बजट आता है वो टर्शरी पे लगाने के, टर्शरी के क्यों लगाते हैं? वहाँ पे बहुत बड़ी जो ना महंगी महंगी चीजें खरीदनी है, बड़ी रखनी है, क्या करना है, उस पर क्या है मसले मसाइल, वो तो खुदा बेहतर जनता के, बल्कि अखबारात में आता रहता है रोजाना। जी। जी। कहने का मकसद ये कि जो आपको बुनियाद है वो बहुत ही कमजोर होगा, तो आप कितनी भी बिल्डिंग खूबसूरत बनाओगे तो बिल्डिंग तो गिरेगी ना। सही। तो हमारा हेल्थ सिस्टम तभी कोलैप्स होता है, तभी तबाह बर्बाद है कि आप उसका बुनियादी ढांचा जो है ना उसको सही कर ही नहीं पा रहे हो। आपके जो हॉस्पिटल को छोड़ के जो यूनिट जो छोटे छोटे हैं, BHU जिसको कहते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट है, या आपका रूरल हेल्थ सेंटर है, या THQ तक जो है ना, वो आपने क्या क्या काम किए हैं? जब आप उनको नहीं सुधारेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तो तब तक कुछ नहीं होगा। आप भले कितने बड़े अस्पताल बनाए, कितने बड़े बड़े दावा करते रहें, ये सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। एक्चुअली में अगर काम करने की जरूरत है तो सिर्फ हमें नीचे करनी है। उसके लिए जो आपने बताया कि पानी का साफ होना चाहिए, सैनिटेशन का निजाम प्रॉपर होना चाहिए, वैक्सीनेशन पर 100% होनी चाहिए, और उसके बाद बाकी जो मसले मसाइल हैं वो हल सब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में 38% बच्चों की जो नशोनुमा रुक जाती है, तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है, और पाकिस्तान का जो निज़ाम सेहत है आपको तो पता है वो सेहतमंद हाल में नहीं है। तो हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? और आप तो सिंध के हवाले से हम बात करेंगे कि आप थर भी गए होंगे, दूसरे रिमोट एरियाज़ भी आपने कवर किए होंगे, देखे होंगे, आपकी एक सर्वे होगी, तो आप क्या मुतमिन हैं सिंध के जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या जो हेल्थ सिस्टम है उसमें आप कितने सेटिस्फाई हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हम तो कहते रहते हैं हमेशा कि इस तरह का निजाम चलेगा ही नहीं है। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि आप तो सिर्फ थर की बात कर रहे हैं। आप कश्मीर की तरफ जाके देखें, आप शहदादकोट की तरफ जाके देखें, इससे भी बहुत बुरे हाल हैं। जो बलूचिस्तान को करीब करीब इलाके जो टच करते हैं, जिसमें जगह भी है, वहाँ की जो डेटा है वो भी कोई अच्छी नहीं है। वहाँ पे भी स्टूडेंट ग्रोथ बहुत है, वहाँ भी बहुत मसला है, मेल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे भी। तो लाड़काना, इवन लाड़काना की बात बता रहा हूँ, कंबर शहदादकोट कौन सा दूर है, तो वहाँ के भी सूरत खराब है। तो हमारे तो सिर्फ फोकस ये है कि मीडिया में आता है कि भाई सरपार करने में बिल्कुल है, मसला है, सरपार करने भी बड़ा है, लेकिन ये बाकी इलाके हैं उनमें भी है। तो ये नहीं समझे हम तो सिर्फ एक जगह पे हम काम करेंगे तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? सिंध और बलूचिस्तान को कंपेयर करें इस हेल्थ सिस्टम के हवाले से, तो देखिए बलूचिस्तान के बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें गवर्नेंस का इशू है, जिस वजह से और भी ज्यादा जो है ना वो हालात ज्यादा खराब हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिसमें वैक्सीनेशन का बिल्कुल ना होने के बराबर, और जो है बीमारी जो आप पोलियो देखें, बलूचिस्तान से ज़्यादा आपको मिलेगा, KPK में इतना नहीं मिलेगा जितना आपको पंजाब में नहीं मिलेगा, जितना बलूचिस्तान और सिंध में मिलता है। सही। तो ये आप एक तो बीमारी को उठा के देख रहे हैं, तो बाकी तो सारे इंडिकेटर जो है ना बहुत ही बुरे हैं, वहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, PMA के आखिर में आप क्या कहेंगे PMA के हवाले से, कि आपका क्या मतलब वो हुकूमत क्या करे इस हवाले से, कैसे बेहतरी लाए, और आपकी कुछ सजेशन होगी? ज़ाहिर है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी और इस पर ज़ाहिर है आपका काम किया हुआ है, तो हुकूमत या सिंध हुकूमत या पाकिस्तान हुकूमत इसको कैसे मतलब डेवलप करे, या सरमायाकारी कैसे हो सकती है इस फील्ड में? नहीं, असल मैं समझता हूँ कि सरमायाकारी की भी कोई मसला नहीं है। असल में है कमिटमेंट कितनी है आपके मुल्क के साथ है, आपके सिस्टम में जो है रहते हुए आप हेल्थ और एजुकेशन को कितना जो है ना वो कहते हैं ना पॉलिटिकल विल जो है वो एक बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि पैसे आप इसी में भी आपका जो 2% जो है ना वो अगर 3% 2% आप लगाए हैं GDP का, तो ये मुल्क में फिर भी काम हो सकता है। लेकिन हम बदकिस्मती है उसमें से भी 0.5% लगाते हैं, बाकी तो पता नहीं कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता। और वो समझ में न आने वाली बात तो बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, लेकिन शायद मुझे नहीं आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की अगर जिस दिन पॉलिटिकल
एक किस्म की कमिटमेंट हो जाती है और विल भी होगी, तो ये सारे इश्यूज जो है ना एड्रेस होने लगेंगे। और ये मसले इतने बड़े मसले हैं नहीं जितने कि हमें नज़र आ रहे हैं। नज़र इसलिए आ रहे हैं कि पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है और कोई काम करना नहीं चाहता और कोई उसको प्रायोरिटी क्या है आपकी? प्रायोरिटी आपकी हेल्थ और एजुकेशन है ही नहीं। जब नहीं है तो आप काम क्यों करेंगे? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अभी प्रोग्राम में बात कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो जो पीएमए के सेक्रेटरी जनरल थे। उनका कहना था कि गवर्नमेंट की विल नहीं है। ये जो मामला है 10,000 ख़वातीन जो मौत का शिकार होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको मतलब वर्स्ट कंडीशन तो है, अलार्मिंग सिचुएशन तो है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की विल नहीं है या कमिटमेंट नहीं है तब तक इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। बात हो रही है सरमाएकारी की कि WHO ने कहा है कि पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम के हवाले से इसमें सरमाएकारी करे, मज़ीद उसको अपग्रेड करे, बेहतर बनाए। लेकिन जब तक हमारे जो इदारे हैं या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो करप्शन को कम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर हेल्थ पे या एजुकेशन पे वो बजट खर्च नहीं होगी। अगर बात करें देही इलाकों की या लाड़काना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट या जैकबाबाद या बलूचिस्तान, तो उनमें जो ये केसेस होते हैं इतनी अमवात के, तो ज़ाहिर है वहाँ पे वो बजट खर्च नहीं होती और वहाँ पे गवर्नमेंट का वो विल नहीं है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, सेहत को कैसे बेहतर बना सकती है। ये तो फिगर्स हमारे पास आती हैं, ये एक्यूरेट फिगर भी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है सर्वे नहीं की जाती और काफ़ी इलाकों में से जो डेटा कलेक्ट होता है तो ज़ाहिर है काफ़ी इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी नहीं होती या डेटा कलेक्ट नहीं हो सकती। तो नाज़रीन हम यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।